सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, ये हैकर वाली वाइब देने के लिए मैंने टोपी नहीं पहनी है। दरअसल मेरे बाल कटाने वाले हो चुके हैं एंड मैंने तक कटाए नहीं है बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स, क्योंकि टाइम नहीं मिलता एग्ज़ाम्स में। यार सीबीएसई वालों को तो भाई इतनी छुट्टियाँ दे देते हैं यार। हम पंजाब बोर्ड वालों की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमें भी छुट्टियाँ दे दी जाए। आपको पता है मेरे सिर्फ साइंस और मैथ्स के लिए 2 छुट्टियाँ दी गई थी, बाकी एग्ज़ाम्स के लिए एक छुट्टी, और कईयों को तो थी ही नहीं। अगर डेट शीट देखनी मेरी तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा भाई, कम्युनिटी पोस्ट में देख लेना मेरी डेट शीट कैसी थी। वैसे मैंने एक व्लॉग में भी दिखाई थी कि मेरी डेट शीट कैसी है, जाके ढूंढ लो, मुझे नहीं याद आ रही कौन से व्लॉग में डाली थी। तो हाँ, मेरे बाल कटाने वाले हो चुके हैं एंड वो अब अच्छे नहीं दिख रहे थे वीडियो के अंदर, तो फिर मैंने ढक लिया अपनी शक्ल। तो बताना मैं ठीक ठाक ही लग रहा हूँ ना, क्योंकि मैं बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड होप के ठीक ठाक हो। सो दिस वीडियो इज़ नॉट अ रेगुलर व्लॉग, रेगुलर स्टडी व्लॉग। ये वीडियो होने वाली है कि मेरी हालत कैसी है एग्ज़ाम्स के बाद एंड मेरे रूम की हालत कैसी है एग्ज़ाम्स के बाद, एंड मेरे 10th के बाद प्लान्स क्या हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे करने वाला हूँ, मैं कहाँ से करने वाला हूँ, मैं किसके साथ करने वाला हूँ। मतलब इसके साथ, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता किसके साथ करने वाला हूँ, लेकिन हाँ कहाँ कैसे और कब करने वाला हूँ, इन सब की चीज़ों के आंसर तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। मेरी 10th खत्म हो चुकी है एंड मेरी भी छुट्टियाँ हैं कुछ, मतलब अभी फरवरी चल रहा है, मतलब ख़त्म होने वाला है फरवरी, तो मार्च एंड मतलब 1 महीने की छुट्टी है लगभग, क्योंकि अप्रैल से जो सभी कोचिंग संस्थान होते हैं वहाँ पर कोचिंग शुरू हो जाती है। हाँ, इतना बताता हूँ कि कोचिंग शुरू हो रही है। वैसे कौन से कोचिंग सेंटर जाऊँगा है ना, किसके साथ पढ़ूंगा, LN PW आकाश ये वगैरह वगैरह जितने भी है, किससे पढ़ूंगा मैं, वो मैं वीडियो के बीच बताऊंगा। तो स्किप मत करना, एकदम रेगुलर देखना, थोड़ी इंगेजमेंट बढ़ाओ यार, तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। तो ठीक है। तो वाइज सबसे पहली बात तो यार, छुट्टियाँ हो चुकी हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स कहते हैं अब छुट्टियाँ हो चुकी है तो उससे बहुत काम कराएंगे। पर छुट्टियाँ हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना काम कराएंगे। मेरी हालत तो ये है कि मैं थोड़ी मौज करना चाहता हूँ, मतलब थोड़ा पढ़ना भी चाहता हूँ, बट जब मैं पढ़ने के लिए यूट्यूब पे आता हूँ ना, तो सभी ने ना 1 शॉट लेक्चर डाले होते हैं एंड ये 1 शॉट लेक्चर का जो है ना कॉन्सेप्ट है वो मेरे को पता लग चुका है, क्योंकि मेरे को डिटेल लेक्चर ना मिल नहीं रहे हैं। मेरे को पता है डिटेल लेक्चर होते होंगे, लेकिन मेरे को मिल नहीं रहे डिटेल लेक्चर। मेरे को ना 11th की फिज़िक्स पढ़नी है, मेरे को 11th की फिजिक्स पढ़नी है, क्योंकि मैं फिजिक्स में थोड़ा वीक हूँ। अब मैं जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर खोलता हूँ, यूनिट्स एंड डायमेंशन या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक चैप्टर है, पहला ही है फिजिक्स का। अब वो खोलता हूँ, सारे 1 शॉट आ जाते हैं, डिटेल्ड लेक्चर कोई भी नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो 1 शॉट लेक्चर होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हमने पहले ये चीज़ पढ़ी हुई है। 1 शॉट लेक्चर जितने भी होते हैं उन्हें लगता है कि हमने ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई है एंड वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं कि इन्हें सब कुछ आता है, बस रिवीजन करने आए हैं। लेकिन जब मैं वो 1 शॉट लेक्चर देखता हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं लगता कि भाई क्या पढ़ा रहा है। मतलब क्योंकि उस 1 शॉट लेक्चर में ना एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा तो क्वेश्चंस वो करा रहा है, क्योंकि वो रिवीजन करा रहे होते हैं उस वक्त। तो मुझे डिटेल लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि इन छुट्टियों में थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए 11th की फिज़िक्स, क्योंकि आगे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। एंड अगर अभी नहीं पढ़ा, मतलब थोड़ा सा पहले से पढ़ के रखूँगा, तो मेरी थोड़ी सी वो हो जाएगा, मेरे लिए थोड़ा सा आसान रह जाएगा बाद में पढ़ना, क्योंकि फिज़िक्स थोड़ी सी वीक है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं 11th में क्या रखने वाला हूँ। एनी गेसेस? फिजिक्स का नाम लिया तो मैं पता लग ही गया होगा कि साइंस स्ट्रीम लेने वाला हूँ, लेकिन साइंस में कौन सी स्ट्रीम, मेडिकल कि नॉन मेडिकल। ऑब्वियसली भाई मेरे को बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो देखते हैं कि 11th में कितनी पसंद रहती है। लेकिन हाँ, मैं मैथ्स तो बिल्कुल रखने वाला, मुझे मैथ्स बहुत बोरिंग लगता है यार, बेफालतू जैसा सब्जेक्ट है। मतलब बेफालतू क्या कहूँ, तुम लोग बोलोगे इंजीनियरिंग बनता है, ये बनते हैं वो बनते हैं, मुझे पता है यार बनते होंगे यार, लेकिन मैथ्स मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मत सोचो भाई, लोग कहते हैं कि बायोलॉजी वाले जो मेडिकल वाले होते हैं उनको मैथ्स से डर लग रहा होता है और इसलिए उन्होंने बायोलॉजी रखी हुई है। भाई तुम मैथ्स वाले ना 11वीं 12वीं में जो पढ़ रहे हो है ना, पेपर दे रहे हो 11वीं 12वीं के, वो ज़रा बायोलॉजी को देखो। तो हम भी तुम्हें कह सकते हैं कि तुम बायोलॉजी से डरते हो इसलिए तुम्हें मैथ्स रखी है, ठीक है ना। हमें मैथ्स से प्यार नहीं है, हमें बायोलॉजी से प्यार है, इसलिए हमने बायोलॉजी रखी है। तो ठीक है, मैं रखने वाला हूँ मेडिकल, जिसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी वगैरह कुछ होते होंगे तो वो भी पढ़ लेंगे। एंड अब बात आती है कि ये मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ने कहाँ से वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने रूम की हालत दिखाता हूँ। मेरी हालत तो मैं क्या ही बताऊँ, घर वाले बहुत काम करा रहे हैं एंड बालों की हालत तो मैं दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कटाने वाला हो चुका है एंड मेरे को शर्म आ रही है, क्योंकि मैं 2-3 शॉट्स ले चुका हूँ ताकि मेरी शक्ल अच्छी आ जाए। बालों की वजह से नहीं आ रही थी शक्ल अच्छी। एंड फटाफट अपने घर की, मतलब अपने रूम की हालत आता हूँ। इतना मैस मचा हुआ ना, एग्जाम्स टाइम ना बिल्कुल साफ़ सफाई करने का टाइम नहीं मिलता। एंड मम्मी भी कितनी साफ़ सफाई करे, उन्हें बोलता हूँ कि मेरी बुक मत छेड़ा करो, मतलब मैं किसी को नहीं बोलता मेरी बुक को हाथ लगाया फिर यहाँ वहाँ रखे, क्योंकि वो तो साफ़ सफाई करके रख देंगे यहाँ वहाँ, फिर बाद में मेरे को नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने उन्हें पहले से बोल के रखा है कि यार मेरी बुक्स को मत हिलाया करो। तो हाँ, चलो दिखाता हूँ। अब तो भाई जो मर्जी हिला ले, क्योंकि जो मर्जी, मतलब हाँ, मतलब वो बुक्स। तो
फटाफट दिखाते हैं कि मेरे मेरे रूम की हालत क्या हो रही है। इतना मैस बचा हुआ है, अब कोई भी इसे उठा के कहीं पे भी रख दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड बस मैं ही सफाई करने वाला हूँ, कोई क्यों ही करेगा। अब छुट्टियाँ हैं तो सारे तो यही बोलेंगे कि भाई तू क्या छुट्टियाँ हैं, पढ़ना वढ़ना है नहीं तूने अब, तो फटाफट ही साफ़ सफाई कर। तो फिर चलो मैं दिखाता हूँ कैसे हालत हो रही है मेरे रूम की, एंड मैं इसे कैसे साफ़ करने वाला हूँ। तो चलो दिखाता हूँ। तो मेरा स्टडी टेबल तो कुछ इस प्रकार सा दिख रहा है, जहाँ पर सिर्फ कचरा ही कचरा और थोड़े बहुत फ़ोन वगैरह पड़े हुए हैं। मेरे चेयर के ऊपर मेरा बैग पड़ा हुआ है, यहाँ ये पड़े हुए हैं। मेरे बेड की हालत देखो भाई साहब, कपड़े उतार के यहाँ फेंके हुए हैं। एंड हाँ, कुछ इस प्रकार से मेरा रूम दिख रहा है। एंड पीछे बहुत सारा कबाड़ टंगा हुआ है इतना कबाड़ कि मैं उसको क्या ही करूँ। सो हाँ, अब इस चीज़ को मेरे को पूरा का पूरा साफ़ करना पड़ेगा। तो चलो। बाय द वे, ये डब्बा दिख रहा है, इसके अंदर मेरी 9th एंड 8th की बुक्स है। मेरे ख्याल से सिर्फ 9th की ही बुक्स हैं। एंड इनके अंदर ही ये जो मेरी 10th की बुक्स हैं, ये सारी भी यहाँ पर जाएगी। तो फिर फटाफट भरते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को जगह तो कहीं दिख नहीं रही है, सिर्फ इतनी सी ही जगह है। सो कुछ इस प्रकार की हालत बन चुकी है। ये है कचरा, ये है थोड़ी सी बुक्स एंड कॉपीज़ जो कि पूरी की पूरी, अबे हटना, ये वो बुक्स है कॉपीज़ है जो कि पूरी की पूरी भर चुकी हैं। एंड इन कॉपीज़ बुक्स के नीचे, इन कॉपीज़ के नीचे मेरी नोटबुक्स हैं। एंड ये थोड़ी सी कॉपीज़ बाहर आ चुकी हैं, इसके अंदर जगह नहीं थी। सो गाइज, इसे अलमारी के ऊपर रखने से पहले मैंने इसे वेइंग मशीन के नीचे रख दिया है। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत ही दिख रही होगी। तो इसे वेइंग मशीन के ऊपर रखा है। तो सबसे पहले इसका वेट चेक करते हैं एंड देन इसका ऊपर रखेंगे, क्योंकि पता तो लगना चाहिए कितनी रद्दी तैयार हुई है। एंड ये मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इसको बाद में इंक्लूड कर देंगे जब मन करेगा। सो गाइज, 16.6 किलो रद्दी तैयार हो चुकी है। एंड ये तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किए हैं, फिर भी 16.6 किलो हो चुके हैं। एंड अब इतनी भारी चीज़ को उतनी ऊपर पहुँचाना इज़ गोइंग टू बी अ बिग टास्क। तो गाइज, मैंने उसे ऊपर रख तो दिया है, लेकिन बताऊँ क्या, ये कुर्सी ना मैंने इस जगह रखी थी, लेकिन क्योंकि ये टायर लगे हैं नीचे, तो ये खिसक के इस साइड आ गई। एंड मैं गिरते गिरते बचा, क्योंकि उस वक्त मैंने इसको ऊपर रख रहा था ऐसे करके। एंड उस वक्त ना ये ऐसे पीछे को खिसक गई एंड मैं गिरते गिरते बचा। तो कुछ ऐसी थी मेरे रूम की हालत। एंड थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया एंड मैं थक चुका हूँ अभी। तो कुछ ऐसी थी मेरे रूम की हालत, थोड़ा बहुत साफ़ कर दी है एंड मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये तो हो चुका था नॉर्मल पार्ट कि मेरी क्या हालत थी। तो अब मैं करता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्योंकि इस चैनल का मैंने इंट्रोडक्शन ही नहीं किया था, अपना इंट्रोडक्शन नहीं किया था। तो काफ़ी सारे लोग ना मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ पूछ रहे थे, भाई तेरा नाम क्या है, तू कौन से बोर्ड से है, तू कितने साल का है, तू 11th में क्या रखेगा, आगे क्या प्लान्स हैं, सारे सारे सारे। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, सो गाइस, सबको बता दूँ, मेरा नाम है मंथन एंड मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड मैं पंजाब में ही रहता हूँ। पंजाब के मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में रहता हूँ भाई, होशियारपुर। नाम सुनो, मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है होशियारपुर। होशियारपुर मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है होशियारपुर, ताकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होशियार होते हैं, इसलिए मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम भी होशियारपुर है। एंड मैंने बचपन में CBSE रखी थी, ICSE रखी थी। एंड बिकॉज मेरे फादर आर्मी में हैं, कि पोस्टिंग हो जाती है, तो पहले हम पंजाब में ही थे, मतलब पहले हम यहीं पे रहते थे गांव में। एंड देन वी मूव ऑन टू आई थिंक नाबा एंड देन फ़िरोज़पुर। एंड देन हम राजस्थान जाने वाले थे, जयपुर, लेकिन मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि वो राजस्थान जाएं, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। सो हम दोबारा से अपने गांव में आ गए, मैं, मम्मी और मेरा भाई। एंड पापा चले गए जयपुर, क्योंकि वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो गई थी। एंड तब से लेके अब तक मैं यहीं पर रह रहा हूँ। तो यहाँ पर रहते हुए मेरे को 6 साल बीत चुके हैं। यहाँ पर रहते हुए मैंने 6th से 10th किया है यहाँ पर। एंड बचपन में पढ़ा हूँ मैं यहाँ पर, इसी गाँव में पढ़ा हूँ। यहाँ पर आस थोड़े से दूर क्रिश्चियन स्कूल है, डून स्कूल है, तो वहाँ पे मैं पढ़ा हूँ। बचपन में मैंने CBSE भी रखी थी, ICSE रखी थी। एंड अब मैं PSEB से पढ़ रहा हूँ। PSEB मतलब पंजाब बोर्ड, स्टेट बोर्ड कहते हैं इसे। एंड मैंने पंजाब बोर्ड में ही अपनी 10th की है एंड 8th भी पंजाब बोर्ड से ही की है। करंटली मैं अपनी 8th से लेकर 10th तक जो मैंने क्लासेस हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल से की है। एंड गवर्नमेंट स्कूल का मतलब ये नहीं कि वो स्कूल बहुत ही बेकार है, वहाँ पर टीचर बिल्कुल अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरे स्कूल का नाम है श्री जगदीश नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल। तो ये मेरे स्कूल का नाम है। एंड मेरे स्कूल को ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट स्कूल का अवार्ड मिला है। इसकी मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया, अगर आपको नहीं दिखा तो आप वो देख लो। अब इस अवार्ड में ना भाई साहब मेरे स्कूल वालों को 10 लाख रुपए तक का इनाम मिला है। तो इतना इनाम मिला है भाई, मेरे इतना इनाम मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि ये स्कूल बेस्ट है मेरे एरिया का। भाई प्राइवेट स्कूल भी इसके अच्छे नहीं होंगे भाई, मेरे एरिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, इतने सारे हैं, लेकिन
जो मेरा स्कूल है ना, उसके अंदर से इतनी मेरिट्स आती हैं, इतनी मेरिट्स आती हैं, मैं क्या बताऊँ। हमारे ब्लॉक के अंदर ना, तुम अगर किसी को भी बोल दोगे ना कि मैं पलाड स्कूल से आया हूँ, वो तुम्हें जानते होंगे। उन्हें और स्कूल नहीं पता होगा, लेकिन अगर तुम बोल दोगे ना पलाड स्कूल से आया हूँ, वो तुम्हें जानते होंगे, क्योंकि पलाड स्कूल की ये बात है। सब जानते हैं हमारे स्कूल को। एंड सारे टीचर्स बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफ़ी अच्छा हमें फैसिलिटीज़ दिए हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, बेंच हैं, टाइल्स हैं, वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है। एंड काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हमें दी हुई हैं। 6 साल हुए हैं यहाँ पर रहते हुए, मेरे को कोई वो नहीं आया, कोई न्योता व्योता नहीं आया कि या फिर कोई खबर नहीं सुनी मैंने कि प्राइवेट स्कूल से हमारे यहाँ आसपास से कोई मेरिट आई है। गवर्नमेंट स्कूल से बहुत सारी मेरिट आती है। पिछले साल भी बहुत सारी 10th की आई थी, बहुत सारी 12th की आई थी। एंड इस साल भी मैं होप करता हूँ कि मेरी भी आ जाए, मैं भी थोड़ा स्कूल का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गाँव का नाम रोशन करूँ। सो दिस वॉज, मैं PSAB से पढ़ा हूँ एंड क्या बहुत अच्छा स्कूल है। इससे अच्छा स्कूल मैंने कभी देखा नहीं। अगर आपको मेरी जर्नी चाहिए ना, क्योंकि यार प्राइवेट स्कूल में बहुत डफर था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में, इस स्कूल में आकर थोड़ा इंटेलिजेंट बना हूँ। तो इसके ऊपर जर्नी ना, इसकी अगली वाली वीडियो ना होगा, क्योंकि और तो मेरे पास कोई कंटेंट बचा नहीं है, बस यही चीज़ें बची हैं, तो मैं यही करूँगा अभी। अब मैं बात करता हूँ कि मैं 11th में रखने वाला हूँ बायो PCB। एंड मैं 11th में कोचिंग लेने वाला हूँ विद डमी स्कूल। कोचिंग मैं लेना चाहता हूँ PW से, PW चंडीगढ़ से, एंड डमी स्कूल लेना चाहता हूँ क्योंकि सबसे नियरेस्ट मेरा PW चंडीगढ़